Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Light School Salman Farsi Campus YouTube channel. Dear students, today we are discussing unit number 2, the animal world. It's lesson number 8 and our topic is 2.1, why classification, page number 18 and 19. Dear students, we are going to start our second unit today, and that is dealing with the animal world. Let's start. First of all, we are dealing with the learning outcomes. At the end of this topic, you will be able to identify the broad categories that animals can be divided into. Dear students, we have already studied few things about animals, and we have already learnt about few characteristics that animals possess. So, keeping in view those characteristics, we will categorize the animals into different categories, into different classes, into different groups. This subject is called classification. So, inshallah, at the end of this lesson, we will be able to identify the broad categories that animals are divided into by the scientists. Scientists have divided the animals into these different groups and categories. This is called classification. Why classification? We have to know that we see the classification in our daily life. There are so many examples of the classification. Why do we do this classification? So most things in the world are grouped with other things that share common features. तो बहुत सी चीज़ों के कॉमन फीचर्स होते हैं, हम उनको फिर एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन. वाई क्लासिफिकेशन? दिस इज डन टू मेक इट ईजियर टू टॉक अबाउट देम एंड टू स्टडी देम. सो व्हेन वी ग्रुप the different things in one group or in one class, then it is easier to talk about them and study them, because actually we are not studying one thing, we are actually studying the whole group. And when we see the similarities between those animals and those things or those plants, then actually we are dealing with whole group, not a single plant or a single animal or a single thing. तो क्लासिफिकेशन की इसलिए ज़रूरत है कि हमें आसानी होती है कि हम बहुत एक ग्रुप को लेकर जब हम डिस्कस करते हैं, तो हमें उस ग्रुप के अंदर जितने मेंबर्स होते हैं उन सब मेंबर्स के बारे में जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनकी बुनियाद पे हम उन सब के बारे में एक्चुअली बात कर रहे होते हैं, ना कि इंडिविजुअली एक मेंबर के ऊपर हम बात अलग अलग से करें, बल्कि उस पूरे ग्रुप के बारे में बात करना हमारे लिए उनको स्टडी करना आसान हो जाता है. तो इसलिए हम ग्रुपिंग करते हैं. तो एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुपिंग हम डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल्स देखते हैं, देखें, शॉप्स आर एग्जाम्पल ऑफ हाउ थिंग्स मेक्स लाइफ ईजियर, हाउ दिस मेक्स लाइफ ईजियर. कैसे ये ज़िंदगी को आसान बना देती हैं. देखें, हम जाते हैं बुक शॉप पर तो हमें बुक्स क्योंकि एक ही शॉप में सिर्फ बुक्स होती हैं. बुक शॉप में हम जाते हैं तो हम अपने जो हमें बुक चाहिए होती है वो हम आसानी से वहाँ से सर्च कर सकते हैं, आसानी से मिल जाती है. शॉपकीपर के लिए भी आसान होता है आपको गाइड करना, और आपके लिए ख़ुद भी देखना शेल्फ्स में आसान होता है. तो ये आसानी जो है ये ग्रुपिंग का एक फ़ायदा, मेन फ़ायदा है. दैट हैव समथिंग इन कॉमन. अब उसमें ज़ाहिर है कि बुक्स हैं तो एक कॉमनैलिटी है उसमें कि सारी बुक्स ही होंगी उसके अंदर. जैसे एग्जांपल दी टेक्सटाइल शॉप्स में ओनली सेल टेक्सटाइल आइटम्स. तो जो टेक्सटाइल या क्लोथिंग शॉप्स होती हैं, ये गारमेंट्स शॉप्स होती हैं, ये और बहुत से एग्जांपल हैं. तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स वहाँ मिलेंगी. अगर हम सैनिटरी शॉप में चले जाएँ तो सैनिटरी से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी. तो ये हमारे लिए चीज़ों को आसान कर देता है, और यही अक्सर में ग्रुपिंग का और क्लासिफिकेशन का फ़ायदा है. तो शॉप्स आर एग्जाम्पल ऑफ हाउ दिस मेक्स लाइफ ईजियर. मोस्ट शॉप्स सेल आइटम्स दैट हैव समथिंग इन कॉमन. अब देखें, बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता, बड़ी शॉप भी बाज़ औक़ात होते हैं, बड़े जो स्टोर्स हैं जो, तो वहाँ भी अगरचे एक ही स्टोर के अंदर बहुत से आइटम्स होते हैं, लेकिन वहाँ भी अलग अलग से उनको ग्रुपिंग में, मसलन एक तरफ आपको नज़र आएगा कि आप सोप्स और इस तरह की क्लीनिंग जो चीज़ें हैं वो एक तरफ होंगी, आपकी ग्रॉसरीज एक तरफ होंगी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह एक सेक्शन में होंगे.
तो ग्रुपिंग वहाँ भी हो रही होती है, जो आपके बड़े बड़े स्टोर्स हैं, मॉल्स हैं, उनके अंदर भी अलग अलग से ग्रुपिंग हुई होती है। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। द अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, क्योंकि हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम एनिमल्स को फोकस किया है, लेकिन एक्चुअली जो हम आज स्टडी करेंगे वो एनिमल्स के बारे में, द एनिमल वर्ल्ड हम पढ़ने जा रहे हैं। तो द अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स, और लेकिन क्लासिफिकेशन प्लांट्स की भी है, तो द अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चरल फीचर्स, जो ज़ाहिर में हमें उसके स्ट्रक्चर में जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उनकी बेसिस के ऊपर जब हम उनको कैटेगराइज करते हैं, जब उनको अरेंज करते हैं, एक ग्रुप में डाल देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चरल फीचर्स। स्ट्रक्चरल फीचर का मतलब जो हमें उनकी साख्त और जो ढांचा है, जो नज़र भी आता है और जो देखा जा सकता है, उसको हम स्ट्रक्चरल फीचर कहते हैं। देयर फिजिकल मेकअप, किस तरह वो बने हुए हैं, इसको फिजिकल मेकअप कहते हैं, इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। दोबारा देख लें, द अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चरल फीचर्स, देयर फिजिकल मेकअप। तो स्ट्रक्चरल फीचर का ये मीनिंग है, देयर फिजिकल मेकअप इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुप के अंदर एनिमल्स को या प्लांट्स को, लिविंग थिंग्स को अरेंज करना, या साइंस की लैंग्वेज में, या हमारी अगर एनिमल्स की बात करें तो उसको भी क्लासिफिकेशन कहते हैं, और प्लांट्स को भी हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं उनके स्ट्रक्चर की वजह, स्ट्रक्चरल फीचर्स की वजह से, उनके फिजिकल मेकअप की वजह से, उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, अब हमारा एनिमल वर्ल्ड है टॉपिक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को हम देखते हैं। साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू पुट ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चरल फीचर्स। अभी हम मेकअप की बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर, उनकी साख्त, उनकी बनावट, उनका ढांचा, जिस तरह से वो बने हुए हैं, तो उनको देखते हुए साइंटिस्ट ने एनिमल्स को ट्राई करते रहते हैं और मज़ीद भी करते रहेंगे। जैसे जैसे नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं तो नई नई फीचर्स सामने आते हैं, या नई ऑर्गेनिज्म सामने आती हैं, तो उसको वो डिफरेंट कैटेगरीज और ग्रुप्स में डिवाइड करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि उनको स्टडी करना आसान हो जाए, और हर इंडिविजुअल पे अलग अलग से एफर्ट ना करनी पड़े, बल्कि जो कॉमन चीज़ें नज़र आएँ तो उनमें एक कॉमन ग्रुप बनाकर उसमें उनको स्टडी कर लिया जाए, ताकि अगर एक ग्रुप को हम स्टडी करते हैं, इसका मतलब हम थाउजेंड्स ऑफ बाज़ का तो ऑर्गेनिज्म को भी साथ ही उसके स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्टली एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो हमने ये पिछले क्लासेस में पढ़ा है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के बारे में, कि एनिमल्स को एक ब्रॉड कैटेगरी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की है। अगले स्लाइड में हम जाकर इसको दोबारा देख लेते हैं, व्हाट आर वर्टिब्रेट्स एंड व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन और स्पाइनल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रेट्स वो एनिमल हैं जिनका एक बैकबोन होता है, जैसे हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल कॉलम है, स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो हमारे स्पाइन जो है, तो हमारी स्पाइन जो है, ये जो स्पाइनल कॉलम या बैकबोन, ये वर्टिब्रेट्स की ख़ास बात है। वो एनिमल्स जिनके अंदर बैकबोन होती है, स्पाइनल कॉलम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो इससे ये भी पता चल गया कि इनवर्टिब्रेट्स कौन से होंगे, ज़ाहिर है जिनमें स्पाइनल कॉलम होगा नहीं। तो इनवर्टिब्रेट्स हैव अ हार्ड एक्सटर्नल कवरिंग लाइक ए शेल। तो इनवर्टिब्रेट्स में एक एक्सटर्नल कवरिंग होती है, बाहर हॉल होता है, एक शेल होता है, या और नो हार्ड कवरिंग और स्केलेटन एट ऑल, या उनका कोई, उनके ऊपर हार्ड कवरिंग नहीं होगी, ना उनका कोई स्केलेटन होगा। तो दोनों कैटेगरीज, जिनका आउटर स्केलेटन है, यानी कि उनका शेल है बाहर बना हुआ, या उनका है ही नहीं स्केलेटन बिल्कुल भी, तो उनको हम क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स कौन सी हैं, तो वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। ये हम आगे इनकी सब की डिटेल आएगी, अभी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की जो हम अभी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उनकी क्लासेस पढ़ेंगे, तो यहाँ ये आगे चल के अगले पेजेस में ये सारा इन पर डिस्कस हुआ है, तो हम वहाँ जाएंगे तो उन सबको हम डिटेल में फिर दोबारा डिस्कस कर लेंगे। वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। मैमल्स, ये आपको ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल दी गई है, रेप्टाइल्स, ठीक है जी, क्रोकोडाइल है आपका, बर्ड्स हैं आपके, बर्ड्स की एक एग्जांपल दे दी, फिश आपकी है, इस सब के एम्फीबियंस, इन सब का आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ स्पाइनल कॉर्ड है, कोई स्पाइन है इनका, तो ये जो स्पाइन है इनकी, इनका स्पाइनल कॉलम है, तो ये सारा जो है ये वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। अब क्लासेस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स को देखते हैं। इनवर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, सॉरी यहाँ 5 लिखा गया है लेकिन 6 क्लासेस हैं।
आर्थ्रोपॉड्स, वर्म्स, मोलस्क, स्पंजेस, निडेरियंस और एकाइनोड्रम्स। तो ये 6 क्लासेस हैं जिनमें इनवर्टेब्रेट्स को डिवाइड किया गया है। आपने इनके नेम जो है वर्टेब्रेट्स के भी जो क्लासेस हैं और इनवर्टेब्रेट्स का भी, अभी इनको सिर्फ आपने लर्न करना है। आगे क्वेश्चन आंसर में भी हम इसको डील करेंगे। आर्थ्रोपॉड्स, वर्म्स, मोलस्क, स्पंजेस, नेरेरियंस और इकाइनोड्रम्स। तो ये 6 क्लासेस जो हैं इनवर्टिब्रेट्स की हैं और 5 क्लासेस वर्टिब्रेट्स की हैं। इनके नेम आपको लर्न भी करने हैं। आखिर में हमने आपको होम टास्क भी दिया है। तो राइट आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन योर नोटबुक ऑल्सो लर्न दैम। ठीक है, राइट आंसर आपने देखने हैं। वाई डू साइंटिस्ट पुट ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट क्लासेस? तो वाई डू साइंटिस्ट पुट ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट क्लासेस? डिफरेंट क्लासेस में ऑर्गेनिजम्स को क्यों डिवाइड करते हैं साइंटिस्ट? तो आंसर इज वेरी सिंपल। साइंटिस्ट पुट ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट क्लासेस सो दैट इट इज सिंपलर और ईजियर टू स्टडी देम। उसको आसान हो जाता है उसको स्टडी करना, इसलिए डिफरेंट क्लासेस में साइंटिस्ट ऑर्गेनिज्म को पुट करते हैं, रखते हैं। दोबारा देख लें। वाई डू साइंटिस्ट पुट ऑर्गेनिज्म टू डिफरेंट क्लासेस? साइंटिस्ट पुट ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट क्लासेस सो दैट इट इज सिंपलर और ईजियर टू स्टडी देम। नेम द क्लासेस ऑफ वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स के क्लासेस कौन से हैं? अभी हम 5 क्लासेस इनकी स्टडी करके आए हैं। मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश, एम्फीबियंस। और थर्ड क्वेश्चन है नेम द क्लासेस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो नंबर 1 आर्थ्रोपॉड्स, वर्म्स, मोलस्क, स्पंजेस, नेरेरियंस और काइनोडर्म्स। तो ये 6 क्लासेस हैं इनवर्टिब्रेट्स की और 5 क्लासेस वर्टिब्रेट्स की। तो ये 3 क्वेश्चन हैं ये यहाँ डील हुए हैं। ये आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखने हैं और इनके क्वेश्चंस को आपने लर्न भी करना है। इसके साथ ही बच्चों आपका आज का लेसन ख़त्म होता है। उसके साथ ही इंशाल्लाह हम अगले लेसन के साथ नेक्स्ट वीक आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।